बंधुओं, इस सत्संग में आप लोगों को बताएंगे कि इस तीन लोक की भक्ति करने वाले लोग जो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार से भक्ति नहीं करते हैं, वो तीन लोक में जो लोग भक्ति करते हैं, अपने मन, जीव अपने मन से विचार से भक्ति कर रहा है बंधुओं, तो उसी को साहब कह रहे हैं कि उसी पर साहब बता रहे हैं बंधुओं, क्योंकि जीव जब तक परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार से भक्ति नहीं करेगा तब तक उसका मन बस में नहीं हो सकता। तो उसी को साहब जो है, इस जो है उन साहब की वाणी का हम वाणी का विचार दे करके आप लोगों को इस सत्संग में बताएंगे कि संसार तीन लोक में जो भक्ति कर रहे हैं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार के अलावा, तो उनका मन बस में नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ, अभी सत्संग में आपको बताएंगे साहब की वाणी के द्वारा। साहब बता रहे हैं, जगत में काहू न माना बसकीना, जगत में काहू न माना बसकीना, भारत खंड में भारत भय जोगी, अमृग सूत मन हर लील्हा। अब भारत खंड में भारत भयोगी, अमृग सूत मन हर लील्हा। अतः कारण नर देहि त्यागी, अमृग शरीराचित दिल्हा। अजगत में काहू न माना बसकीना, जगत में काहू न माना बसकीना, जगत में काहू न माना बसकीना। साहब बता रहे हैं बंधुओं इस पद में कि भारत खंड में भारत जैसा कोई जोगी नहीं हुआ, लेकिन मृग सूत मन हर लील्हा। अतः कारण नर देहि त्यागी, मृग शरीर चित दीन्हा। साहेब बता रहे हैं कि भारत खंड में भरत जैसा कोई योगी नहीं हुआ बंधु। अब तीन लोग की भक्ति करने वाले लोगों को साहेब बता रहे हैं, विचार करिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे तो समझ जाएंगे कि नहीं यह तीन लोग की भक्ति से मुक्ति है कि नहीं है, और तीन लोग की भक्ति करने वाले का मन शांत होता है कि नहीं होता है। इस पद में बढ़िया से आप बंधु समझ जाएंगे, लेकिन ये ध्यान से मेरी बात सुनिएगा और पूरा शुरू से लास्ट तक सुनेंगे तब समझ में आएगा। तो साहब कह रहे हैं कि भारत खंड में भारत जैसा कोई योगी नहीं हुआ, लेकिन जब उनका शरीर ऐसा हुआ कि एक जो है हिरन को सिंह चहेटते हुए जा रहा था, अब चहेटते हुए जा रहा था तो उसका जो पेट में बच्चा था, तो वो बच्चा जो है उसका पेट में से जो है निकल गया, हिरन जो है उसको जो है चहेटते हुए चला गया, और उस बच्चवा को जो है सामने, उनके सामने ऐसा उन्होंने देखा, तो ये जो भरत थे उसको ले करके उसको जो है बच्चे को पाले पोसे बड़ा हुआ। तो जब उनकी शरीर छूटने लगी, उनको मोह हो गया,
तो जब शरीर छूटने लगी तो इनका ध्यान ये हुआ कि ये हो हिरनवा का होई। एक आता कोई जौन बाटे मार खाई, कोनो जीव खाए जाइ है, इसलिए उनका ध्यान जो है हिरन में ही हो गया और उसी गर्भ में, उसके गर्भ में जो है उनका जन्म हुआ। वो हिरन का रूप ले लिए, हिरन का स्वरूप पकड़ लिया। विचार करिए बंधु कि भरत जैसा कोई जोगी नहीं हुआ भारत खंड में, लेकिन उनका मन जो है फिर जो है इतना भक्ति करने के बावजूद भी हिरन का रूप पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? क्योंकि भक्ति किए वो लोग, ऐसी बात नहीं है, भक्ति किए, साधना किए, मन को शांत करके रिद्धि सिद्धि चमत्कारी पाए। वो मन को शांत करेंगे तभी रिद्धि सिद्धि चमत्कारी आती है बंधु। वो तुरीय अवस्था प्रकट करना पड़ता है, तब उसमें जो है ये आत्मा के अंदर जो है रिद्धि सिद्धि चमत्कारी आएगी। वैसे भी चमत्कारी आती है, लेकिन तुरीय अवस्था पैदा होने पर विशेष अवस्था आती है। तो ऐसी आत्माओं को साहेब दिखा रहे हैं आप लोगों को। वैसे फिर मृग की शरीर को पकड़ लिए। क्यों पकड़ लिए? क्योंकि जब तक वो जीव परमात्मा के देश को नहीं देखेगा उसमें तो आनंद नहीं न आएगा। चाहे रिद्धि सिद्धि चमत्कारी मिल जाएगी तो इसमें सुख तो मिलता नहीं है। जहां पर अपनी ये स्थिति करते हैं वहां भी कोई सुख नहीं है, वहां भी जो है अब इसको जो आत्मा है इसके स्वभाव में जो 5 सुख लेने के लिए है, वह स्वभाव को जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक वो फिर भाग कर जाएगी। क्योंकि परमात्मा के देश में आनंद ले रही थी, वो आनंद इसको चाहिए। लेकिन जो साधक होता है, 3 लोग की भक्ति करता है, जो ब्रह्मांड में अपनी चाचरी भूचरी गौचरी उन्मुनी खेचरी जो साधना करता है, उसमें सुख नहीं पाता है, उसमें उसको रिद्धि सिद्धि चमत्कारी मिल जाएगी। वो भी वो मन पवन को शांत करता है बंधु, मन को शांत करता है तभी तुरीय अवस्था होती है। जिसे गोरखनाथ मोक्षंदर नाथ ये लोग मन को साधे, इनका मन सध गया और वहां पर जो उनको रिद्धि सिद्धि, जो उनको अब उसमें जो है शब्द सुनाई देता है, उसमें जो है अब जिसे जिसे चाचरी भूचरी गोचरी उन्मरी खेचरी, तो अरे माँ बतवा शब्दवा सुन के ओका सुख न चाहत बा, तो सुख तो मिलता नहीं है। अब रिद्धि सिद्धि चमत्कारी तो कई दिखावत है, लेकिन सुख आत्मा को बंधु नहीं मिलता है। तो ना मिलत बा तो फिर भाग के जैबे न करी। तो भारत जो है उतना साधन भजन किए लेकिन सुख तो वहां उनको मिला नहीं। तो फिर जो है वो जो है अब उनका मृगय में ध्यान पड़ गया, तो मृग की शरीर पकड़ लिए बंधु। इसलिए बंधु परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार से जीव भक्ति नहीं करेगा तो मन शांत कर लेगा, रिद्धि सिद्धि चमत्कारी तो मिल जाएगी, लेकिन फिर 3 लोक में जन्म मरण में चला आएगा। क्योंकि वो आगे देख ही नहीं रहा है तो कहां जाएगा, आगे का सुख नहीं पाया, इसीलिए वो शिव जीव फिर नीचे भाग जाता है, नीचे उतर जाता है। अब देखिए साहेब आगे पद में क्या कह रहे हैं। असुखे पत्र पवन भखरते पारसर से ज्ञानी, असुखे पत्र पवन भखरते पारसर से ज्ञानी, अश्वत रूप देख बनिता को अकम कलंदा ठाली, अजगत में काहू न माना बसकीना, जगत में काहू न मन बसकीना, जगत में
काहू न माना बस कीना। अब देखिए बंधु, पराशर ऋषि की बात बता रहे हैं साहब, उनको बता रहे हैं जो ऋषियों में पराशर जैसा कोई ऋषि नहीं हुआ, और सूखा पतई खाए के अपन भक्ति करत रहें, बड़ी तपस्या करें। लेकिन जब वो भजन कर करके जो निकले, भजन जब कर लिए, मन को शांत कर लिए, भजन उनको जो है साधना के माध्यम से रिद्धि सिद्धि उनको आ गई, तब वो जो है एक बार वो जा रहे थे, जब भजन करके अपने जो है जन्मभूमि की तरफ जा रहे थे, तो बीच में जो है वही नदी पड़ी, और नदी पड़ी तो उस वहीं जो है एक मल्लाह की जो लड़की थी, तो वहीं से जो है वो, आप लोग कहानी ये सब जानते होंगे, तो उसने कहा, पराशर ने कहा कि भाई हमका वो पट्टी लेकर उनका गंगा को, इस नदी को पार करा दो। तो उसने कहा कि भाई मैं जो है आपको नदी कैसे पार कराऊं, क्योंकि मैं छोटी हूं, मेरे पिताजी आपको पार करा देंगे। कहे तुम चिंता मत करो, तुम ले चलो नाव जो है, हम भी मदद कराएंगे तुमको, तो पार हो जाओगी। लेकिन तब जो है उसने जो है अपना, थोड़ी बड़ी थी ही लड़की, तो उसने जो है तो नदी जो है, जब नदी में ले जाने लगे तो उसने जो है नाव चलाने लगी, तो आगे जाए तो कहे कि अब उनके अंदर कुछ उनका मिजाज अब उसके तरफ जाने लगा, उसके प्रति देख करके उसमें काम कलिंदा, काम उनके वासना जग गई। तो जग गई तो उसने कहा कि भाई देखिए ऐसा करेंगे, इतना जो है दिन का बात सब देखी तो क्या कही। तो उन्होंने कहा कि कुहरा बना दिया और विषय किया। तो उसी को साहब कह रहे हैं कि सूखे पत्र पवन भख रहते पारा सरते ज्ञानी, असोतो रूप देख बनिता को काम कलंदा ठानी। अब उतना भक्ति भाव करें, पराशर जैसा कोई ऋषि नहीं हुआ। और ऐसी बात नहीं है बंधु, उसमें भी 3 लोक में जो है मन को शांत किया जाता है। मन पवन को शांत नहीं करेंगे तो उसमें रिद्धि सिद्धि चमत्कारी तुरीय अवस्था नहीं घटेगी। तुरीय अवस्था, तुरीयातीत अवस्था, ये सब घटाते हैं लोग, लेकिन उनको वहां सुख मिला नहीं। उनको जब वहां सुख नहीं मिला तो इसीलिए ना, तो उसको अब यहां को सुखवाद देखा था है, अब भक्ति किए तो वहां तो सुख उनको मिला नहीं, और नहीं मिला तो फिर उनका मनवा कामे में भाग गया। कहे कि भाई जीव तो यहाँ का सुख देखत बा भाई, मैं का आनंद लागत बा, और वो हर भजन कैलस तो उधर सुख तो पाया नहीं। तो इसलिए बंधु उसका मन बस में नहीं हुआ, फिर जो है आकर के इसने विषय किया वनिता के साथ। तो कहने का मतलब बंधुओं साहब दिखा रहे हैं कि जगत में इतने जो लोग आप महान मानते हो, हे जीव उनका मन बस में नहीं हुआ। बस में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि साधना तो किए, लेकिन उनको सुख नहीं मिलेगा। ये से ज्यादा सुख मिलेगा तब ना वो जो है उस सुख को छोड़ेंगे। संसार में जो सुख जीव ले रहा है बंधु 5 विषय का, इससे बेसी सुख उसको मिलेगा तभी न छूटेगा। जब वो कहीं वो आगे सुख मिल ही नहीं रहा है तो फिर क्या करेगा, फिर इसी में आएगा। इसीलिए लोग भक्ति तो किए, लेकिन आगे सुख नहीं मिलने की वजह से फिर चले आए, फिर विषय भोग में चले आए। तो बंधुओं अब विचार करिए कि 3 लोग की भक्ति करने वाले की मुक्ति है कि नहीं है। मैं आपको बहुत महीनी बात बता रहा हूं साहिब की। इस बात को जो नहीं समझेगा वो जो है जुगन जुगन जो है भक्ति करेगा, कुछ नहीं पाएगा। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का विचार लेकर जीव जब तक भजन नहीं करेगा बंधु, तब तक जो है वो उसका जो है मन शांत नहीं हो सकता। क्योंकि जब वो परम आनंद को जब चेतना पाती है तब न ये नंदवा छूटेला।
एक सुख जब उससे अपार सुख मिलेगा आपको तब ना ये सुख छूटेगा। वहां सुख तो मिला नहीं, अब रिद्धि सिद्धि चमत्कारी कुछ दिखाई नहीं है तो मक्का मूली सुख बतावा। ये आत्मा के आहार विहार चाहत बा, अब ऐसे ज्यादा आहार विहार एका मिली तभी सुख छूटी। लेकिन ये अमर लोग तो गए नहीं, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार से तो भक्ति किए नहीं, इसलिए उस देश नहीं गए। अभी इनको रिद्धि सिद्धि चमत्कारी मिल गई, अब इसी में जो है फिर अब इसमें आत्मा तो सुख शांति उसको मिलेगी नहीं। इसलिए बंधुओं ये लोग फिर जो है विषय वासना में चले आए, क्योंकि आगे सुख नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। तो इसीलिए बंधुओं तीन लोक में परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की भक्ति कर विचार से जो भजन नहीं करेगा वो अमर लोक नहीं जाएगा, तो उसका मन शांत नहीं होगा। अब देखिए साहब आगे क्या बता रहे हैं। श्रृंगी ऋषि बन भीतर रहते, अब विषय विकार न जानी। श्रृंगी ऋषि बन भीतर रहते, अब विषय विकार न जानी। अपठई नारी भूप दशरथ ने, अपकड़ अयोध्या लाली। जगत में अकाहू न मना बसकीना। जगत में काहू न मन बासकीना। जगत में काहू न मना बासकीना। साहिब बंधुओं बता रहे हैं श्रृंगी ऋषि जैसा कोई ऋषि नहीं हुआ, लेकिन भक्ति किए जंगल में ही वो रहते थे। भक्ति किए मन को शांत करके रिद्धि सिद्धि पाए, तभी न जो है उन्हीं के जो है वरदान से, उन्हीं की जो है जब वरदान दिए तो उनका जो है राजा दशरथ के जो है 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। इनके बच्चे नहीं थे बंधु, इनका लड़का नहीं हो रहा था, उन्हीं के वरदान से इनका जो है 4 पुत्र हुए हैं। अब सोच लीजिए कि उतनी उन्होंने शक्ति पैदा किया, उनके जैसा श्रृंगी ऋषि जैसा कोई ऋषि नहीं हुआ धरती पर। लेकिन विषय विकार न जानी, विषय विकार जानी नहीं पाए। पठई नार भूप दशरथ ने पकड़ अयोध्या लाना। एक कहानी बंधुओं ये है कि जैसे उनको जो है ये था कि यज्ञ, तो इस कहानी को आप लोग जानते ही होंगे। तो उसने जो है दशरथ ने जो है एक औरत को, वेश्या को भेजा था, तो इनको जो है अब आई और इनको भुलवा करके इनके पास कितने बच्चा पैदा करवा दिया। कितने बच्चा पैदा करवा करके तब जो है इनको फुसला करके अयोध्या लेकर इनको गई है। क्योंकि ये एक बार जो है यज्ञ की कर रहे थे तो ये बुलाने पर नहीं गए, तो उसी वेश्या को भेज करके इनकी जो है भक्ति को करवा दिए। और उस वेश्या से बहुत लड़का जन्मावाएन। अब बहुत लड़का जन्माए के तब वो वेश्या जन्मा लेके इनका कई ठे लड़का ले के तब गए न वो करे राजा दशरथ के दरबार में। तो बंधुओं हमारे कहने का तात्पर्य है, साहिब इसमें बता रहे हैं कि उनका मन क्यों नहीं बस में हुआ। काहे बरे कि अगवा सुखवा तो ना ही पाए तो का करिए, नीचवा वाला जो देखत है तो जैबे न करिए। वो जीव अगर अमर लोक जाता तो वो अमर लोक जाएगा, तो फिर वो अमर लोक जो है इतना परम आनंद है,
परम आनंद बंधुओं के अब सोच लीजिए कि इस शरीर जो है 80 किलो 90 किलो का वजन ये आत्मा हमेशा ढो रही है। अब सोच लीजिए, अब वहां शरीर नहीं है तो कितना हल्की और कितना उसको आनंद महसूस होता होगा, कितना आनंद महसूस उसको है वहां। अब यहाँ तो 70 किलो 80 किलो का वजन जो भाई शरीर लेके यहाँ ढोवत बा, एक तो एगो भारी एकर हट जाई। उस लिए बंधु वहां पर कोई रोग ब्याज तो है नहीं, शरीर नहीं है तो रोग ब्याज नहीं है, न मनो का दुख बा न जन्म मरण बा वहां। तो जो सारा दुख यहां बंधुओं मिल रहा है उसी को साहेब बता रहे हैं। अब उसी लिए जो उस सुखवा जब ना पाई तो फिर 3 लोक में फिर भोग विलास में फिर भाग आई। अब श्रृंगी ऋषि भक्ति भजन तो खूब कैलन, मन के शांतो कैलन। अब उन्हीं के तो भाई वरदान से अब सोचला कि जो बाटे उनका 4 पुत्र भैल हुआ, तो 4 पुत्र पैदा करवाएं, उनका कितना शक्ति रही है। लेकिन चूंकि ये है कि अब उद्देश्य नहीं देखले बाणन, तो सुख उनके मन के शांति तो होत नहीं बा। अब यहाँ का सुखवा कम से कम रिद्धि सिद्धि से तो का मिली, कोनो सुख तो बा ना। तो फिर वो जो है ये जीव जो है इसी बंधुओं इस भोग विलास में संसार का जब देखत बा वही में फिर आई जात बा। तो उसी को साहेब बता रहे हैं बंधु। अब देखिए साहेब आगे क्या बता रहे हैं। ये 3 लोक में बड़े बड़े लोगों की बात साहेब बता रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, जो उनके नीचों वाला है तो भक्ति करेंगे तो कहाँ जाएंगे। अब बड़का लोगों का साहेब बतावत हैं, जो यहाँ बढ़ रहे हैं बढ़िया से मन के शांत करके वो लोग सिद्धि रद्धि चमत्कारी पाए, उनकी बात कर रहे हैं। और सब जब नीचे वाला हो तो कितना तो कुछ कह ही नहीं पावत है। तो इसलिए बंधु साहेब उन्हीं की बात बता रहे हैं, जो यहाँ पर भारत जो विश्व में विख्यात संत थे उनकी बात साहेब बता रहे हैं। अब देखा साहेब आगे का बतावत है। पार्वती सी साती कहिए अतीन का मन क्यों डोला, पार्वती सी सातिया कहिए अतीन का मन क्यों डोला, अचकित हुए शिव देख मोहनी हाँ करके बोला, अजगता में काहू न मना बसकीना, जगत में काहू न मन बसकीना, जगत में काहू न मना बसकीना। साहेब बता रहे हैं बंधुओं कि हे जीव, संसार में जो शंकर जी के भक्ति करत हम नहीं उन्हीं के साहेब बतावत है निम्मा कि पार्वती सी सती कहिए। पार्वती जैसे पार्वती बड़ी खूबसूरत थी, शंकर के मेहरारू। तो पार्वती जैसन स्त्री पौले रहा शंकर, लेकिन तिनका मन क्यों डला, उन्हों को मन डोल गयल। एगो मेहरारू ले लहूँ पड़ा तोनों पर मनवा भाग गई। देखा कैसे कि जौन बा एक बार के कहानी आप लोग जानते होंगे, भस्मासुर जो है को वरदान दे दिए थे कि जिसके तुम सर पर हाथ रख दोगे वो जो है भस्म हो जाएगा। तो वही चहेटे लागल, सोचलस कि इनसे बढ़िया मेहरारू के कर मिली, पहले ही नहीं पा जमावा। तो ले लिए तरिया इनका, चले न भाग। तो विष्णु देखें कि ये हो ई तो देखत है तो काम गबड़ाई जात बा। तो का करें कि पार्वती का रूप पकड़ के उनका जौन बाटे सामने जाके भस्मासुर के तनी से आगे जाके लगन खूब अपन मटकी मटका करे लागन, स्त्री का रोल करे लागन। कहें तू का परेशान बड़ा, इनके पीछे तुम्हारे साथ जब हम चले के तैयार है बाड़ी तो इनका चहेट के का करवा, उनका छोड़ा, हम तो तुम्हारे साथ चलते ही बाड़ी, हमारे बड़े तू चहेटा तो है इनका।
तो हम तुम्हारे साथ चलत ही, तू परेशान उसान मत होगा। तब भस्मासुर कहे कि हाँ ये तो बतिया सही है बा, अब तुहरे के तो हमके जरूरत बा, अब ऐसे उनका चहेटे से का लाभ बा। ठीक बा, तब चला राजी बाड़ू था। अब जौन बाटे अपन, लेकिन कहन विष्णु कहन कि देखा भाई हमका एगो नाच बहुत बढ़िया, ये विष्णु जो है वही पार्वती का रूप बना लिए। थोड़ा बात बंधु यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। विष्णु कहा करें कि वही पार्वती का रूपवा बनाए कि अलगन मटकी मटका करे। तब जौन बाटे विष्णु जो पार्वती का रूप बनाए तो कहें देखा भाई हम उनका, हमको एगो नाच उनका बड़ा अच्छा लागत रहा। वो नचिया तनी नाच देता तो हमारे बदम 100% एकदम काम बन जात। कहें कौन नाच, कहें देखा एक नचावा नाच नाचे कपड़ा पर हाथ धई के चूतरा पर हाथ धई ले और ऊपर नाचे, हमका बड़ा ठीक लागे। अगर वो नाच देता तो एकदम 100% एकदम बात बैठल बा। तब जौन बाटे अब का करें भस्मासुर के, अब कौन धड़ देन जौन बाटे हाथ रखें कपारे पर, धड़ दे जौन बाटे चूतरे पर हाथ दे के मटकी करें तब वो भस्म हो ही गए। कहे का मतलब बंधु उसके बाद जो है तब अब उनका जान बच गया शंकर का। शंकर जौन बाटे अब जौन बाटे विष्णु कहले का भागल जात हुआ, अब जौन बाटे आवा काम बन गल हो। कहें कैसे बना, कहें अब छोड़ा ओके बतिया मत, कहा कैसे बन गवा। लेकिन अब ये बात उनका काम खत्म हो गया, चला अब कहें ना ये बतावा कि कैसे होका तुम आया है। कहें भाई देखा माना बात हमार, वो कुल बात मत पूछा। लेकिन ई रहे शंकर अड़भंगी आदमी, इस कहें कि ना जबले बतैबा ना तबले हमार मन मानी ना, तू बतावा कि कैसे तू कैला उनका। तो ये का करें कि मोहनी रूप बनाए लिहन, वही पार्वती का रूप के अब तनी कुछ बढ़िया बनाए लिहन। जब बनाए लिहन तब शंकर का मन डोल गवा, तो पहेट लिहे उन्हीं के विष्णुए के। अब सोचला जे परम आनंद पौले रहत तो हो जाई, उनकर मन डोल गल, मन उनकर वह देखा भैये पर, भाई बजाना तना कि भैये भाई हमार। अब सोचला कि कैसन ही लो रहला हाँ। गांव देहात में नचनिया होते हैं तो नाचते हैं तो सब आदमी जानला कि नहीं भाई फलाना का लइकवा या फलाना का भयवा बा। अब फलाना का भयवो देखा था वो नचिया तो ही जाना था कि भयवा हमार बा, लेकिन ओकर मन ऐसा नहीं डोल सकत। लेकिन ई एगो शंकर कितना मोड़ दिमाग कर रहे कि भाई के जानत हो कि भैया हमार बा, लेकिन इनका मन डोल गया, उनका पहेट लिहन। तो वही का साहेब कहा तो हन कि मन उनका बस, अगर वो परम आनंद को पाते शंकर तो उनका मन इधर क्यों भागता विषय के तरफ। इसलिए भागा कि वो आत्मा को जब इससे बढ़िया सुख मिलेगा तब ना इसको छोड़ेगा, और वहां सुख तो मिल नहीं रहा है। तो इसलिए बंधुओं जो शंकर का मन था फिर इधर भाग आया। तो उसी को साहेब कह रहे हैं कि जगत में काहू न मन बस की ना, वो शंकर भी मन बस में नहीं हो पाया। आप लोग उनकी भक्ति करते हैं, वो तो 84 लाख जोनी में गए, आपको क्या मिलेगा, लेकिन आप लोग नहीं जान पाते हैं तो उनसे सोचते हैं कि वो हमको कुछ दे देंगे। अब आगे देखिए साहब क्या बता रहे हैं। 1684 जाके ताका मन बौराना, 1684 जाके ताकर मन बौराना, गौतम ऋषि की नारी अहिल्या, आता ही देखा ललचाना, जगत में काहू न बना बसकीना,
जगत में काहू न मनबा सकीना, जगत में काहू न मनबा सकीना। बंधु 16 सहस उर्वशी जाकर ताकर मन बौराना। गौ जो इंद्र रहन उनका 16,000 मेहरारू रही न, 16,000 मेहरारू उनका रही न। इस स्वर्ग लोक का राजा रहल, देवता का राजा रहल हूँ। तो उन लोग सोच ला देवता का जो राजा रहने उनकर ही हाल बा। 16,000 उनकर मेहरारू रहली। उनहू का मन जौन बाटे डोलल गईल बा। ऊ जौन बाटे सूर्य जका विष्णु कहला, उन्हीं से पूछला कि ये हो। अब उनकर उनसे मन तो नहीं भरा। कहें कि तो बतावा कि कौन सबसे सुंदर नारी बा भारत देश में। भारत देश में मनु जो है चले आए थे, उनका पुत्र उनका राज कर रहे थे। मनु और सूर्य से पूछे यही जो है इंद्र कि ये विष्णु बतावा कि तुम्हारे देशवा में कौन सुंदर बा। अभी हरिया का तो सुख हम ले ले बानी, वो हरिया के सुंदर बा। तो विष्णु कहें कि नाही भाई ये बतिया तो हमके नहीं मालूम है। चंद्र से पूछता, चंद्र का लड़का बुद्ध रहे तो वो भी राजा यहाँ बने थे। तो वही चंद्र बताएं कि नाही गौतम ऋषि का मेहरारू बहुत सुंदर बा। देख ला इलो बाबा का, इलो देवता का राजा रहल हुआ। विचार करिया 16,000 मेहरारू रखल तब वो पेट ना भरल। और ऋषि महात्मा तपस्वी के जौन बाटे जाके सत बिकड़लन। तो साहेब कहत हो कि विचार करा, जो देवता का राजा रहलन उनहू का मन बस में ना भइल। वो जौन बाटे आ करके जो है गौतम ऋषि की स्त्री को जो है उन्होंने व्यभिचार किया। क्यों किया? क्योंकि आगे जब जीव सुख नहीं देख रहा है बंधु तो नीचे में न भागेगा। उनहू का कोनो दोष नहीं खे, उनका क्षमता रहे उतना अपन जौन बाटे कैलन। अब वो आगे जीव देखते ना बा। जब आगे इससे अपार सुख मिलेगा तब ना इसको छोड़ेगा। तो जीव जब तक बंधुओं अमर लोक देश नहीं जाएगा, जब तक अपने देश में नहीं जाएगा, वह परम आनंद नहीं पाएगा, तब तक तो भाग ही नहीं जाएगा। तो ये लोग राजा थे और राजा रहे तो भाई राजा के रोकी, जितना जौन चाहे तवन करो। तो इसलिए उर्वशी जो थे, उरपुर में जो रहने वाली कन्याएं थी उन्हीं को उर्वशी कहा जाता है। और उनकी शादी किसी नहीं होती थी, वो राजा के लिए होती थी। और वही बदे सब झगड़ा करें सोने के खान और वही सुंदर स्त्री बदे। वो रूस में पड़ता है बंधु, मैंने आपको एक वीडियो में बताया है। तो कहने का मतलब यह है कि ये लोग का मन बस में नहीं हुआ। तो बस में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो है आगे का सुख नहीं देखेंगे तो क्या करेंगे, नीचे में ना भागेंगे। इसलिए जाकर के अहिल्या का इन जो है रूप देख के ललचाया और व्यभिचार किया। अब देखिए साहेब आगे क्या बता रहे हैं। नारद मुनि से तपस्या कहिए, कन्या हाथ दिखायो। नारद मुनि से तपस्या कहिए, कन्या हाथ दिखायो। अभाख्य रूप भूप श्रीपति को, अश्वन बंदर को पालायो। जगत में अकाओ न मान बस कीना। साहेब बता रहे हैं बंधु, अब आप सोच लीजिए कि नारद मुनि जो है, नारद मुनि बहुत बड़े तपस्वी थे वो नारद मुनि। लेकिन देखा उन्हों का मन बस में नहीं भवा। तो मन बस में ना भवा तो क्या करें। अब वो जो है आप लोग कहानी जानते होंगे कि वो जो है जो रूप मांगे थे कहें। अब उनका जो बाटे जब उन्हों के अंदर विषय विकार हो गल, भोग विलास की इच्छा,
तब उन्होंने जो है विष्णु से कहानी उसको हम आपको थोड़ा ही बताएंगे बंधु, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि वो जो है कहें अपन रुपया हमें दे ही देता, तो हम सुंदर दिखाए लगी तो हमार बिहवा हो ही जात। कहें कि उस सोमवार रचात रहा जो उन्हें स्त्रिया कहीं पसंद करें तो ओकर भाई जकरे घर में जाए माल डाल दे वही ओकर रखी, उसे बिया होई। तो यही बतिया के पाए कि वो कहें कि हमका सुंदर रूपा बनाई दे देता तो बस हमार काम हो ही जाता। लेकिन वह जौन बाग विष्णु कहा करें कि बंदरे का रूप दे दिए। तो कहने का मतलब ये है बंधुओं कि वो इसी की फिर लालच करने लगे। कहने का मतलब ये है कि उनका मन बस में नहीं हुआ, फिर भोग विलास में स्त्री सुख में वो प्रयत्न करने लगे, उपाय करने लगे कि कैसे वो स्त्री मिल जाए। तो क्यों ऐसा उनके अंदर पैदा हुआ? क्योंकि आगे का सुख जो जीव नहीं पाएगा तो नीचे में भागेगा। तो उसी को साहब कह रहे हैं कि वो तपस्वी में नारद जैसा तपस्वी, वो भी बहुत बड़े तपस्वी थे, लेकिन वो जो है उनका मन भी जो है डोल गया और वो जो है विषय विकार के लिए तैयार हो गए, विषय के लिए, स्त्री पाने के लिए। जब सुखवा पाए गला था वो हरियाँ तो काहे के स्त्रियाँ खोजते। जब तपस्या किए वहाँ सुख पा गए होते तो फिर नीचवा काहे अतन, यही में तो जीवा फांसा बा, सगरी मनई तो यही में लागल बड़न। आ साधु हो के वो भजन भाव कैलन तो फिर भी उनका मनवा यही में आवत बा। तो ऐसे साबित होत बा कि उनके आगे सुख नहीं मिला, आगे सुख मिला तो नीचवा काहे अवतन। काहे कि इम्मा तो फसाव बा जीव का ना, इम्मा काहे कि उससे बढ़िया सुख मिलता तो क्यों इसमें आते हैं। तो कहने का मतलब साहब बता रहे हैं बंधु कि इन लोगों का मन बस में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अमर लोग देश नहीं जाएंगे तब तक ये मन को अपने का अपार सुख मिली, तब नहीं छोटका सुख हुआ छुटी। तो अब देखिए, अब साहब जो है उनको बता रहे हैं, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। अजगदमनी जकिनारा रेणुका अजात जमुना जला भरने। अजगदमनी जकिनारा रेणुका अजात जमुना जला भरने। अमोही देख भूप की लीला अच्छा कि तब दोनों जगत में काहू न माना बसकीना। जगत में काहू न मन बसकीना, जगत में काहू न माना बसकीना। जंगदामनी ऋषि को आप लोग जानते होंगे बहनों, कितने बड़े ऋषि थे जंगदामनी। उनकी औरत जो है गई जो है पानी लेने के लिए नदी में। जो दो ठे राजा रानी जो है वो लोग जो है अपना पानी में ही विषय विकार कर रहे थे। तो अब उनका देख के वो वही में देखते रह गई। उन लोगों की जो लीला को देख करके वो देखती रह गए और देखती रह गई। तो जो है उसकी कहानी को आप लोग जानते होंगे। फिर उनको जो है वो फिर जंगदामनी ऋषि ने देख लिया कि उनको देख रही हैं, तो फिर जो है उनको जंगदामनी ऋषि ने जो है उनको जंगदामनी ऋषि की वो जो लड़के परशुराम थे उन लोगों से उनको फिर मरवा दिए। तो इस कहानी को आप लोग जानते ही होंगे, जानते नहीं होंगे तो कभी आप लोग किसी से अथू से देख लेंगे तो आप लोग जान जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बंधु उन लोगों का भी मन बस में नहीं हो पाया।
जंगदामनी निसऋषि का भी, क्योंकि वो गहराई की बात अमर लोक देश चले गए होते, उस सुख को पा जाते, तो कहने का मतलब ठीक बा, उनका नारी में ये विचार पैदा हो ही गवा तो उसको मरवा डाले। और उनकी नारी का भी मन डोल गया और उधर वह देखने लगी। तो कहने का मतलब ये है बंधुओं कि साहब उनको बता रहे हैं जिनका इस 3 लोक में बड़ी मान जान है, तो जग में काहू न मन बस की ना। तो अब आगे साहब देखिए क्या बता रहे हैं। एक ही नाल कवल सुत ब्रह्मा, अजक उपराज कहावई, कहीं कबीर राम भजन बिनु, आजीव विश्राम न पावे, आ जगत में काहू न मना बस कीन्हा, जगत में काहू न मन बस कीन्हा, जगत में काहू न मना बस कीन्हा। साहब बता रहे हैं बंधु कि एक नाल कवल सुत ब्रह्मा जगत उपराज कहावे। कहा जाता है कि भाई वो ब्रह्मा से लोग बताते हैं कि मनुष्य शरीर जो है ये सब बनाए हैं ब्रह्मा जी, सब रचना किए हैं। लेकिन परमात्मा सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जब तक ये जीव जो है असली हरि का भजन नहीं करेगा तब तक जो है आराम ना पाई, वो विश्राम ना पाई, ये 84 लाख जोनी का दुख पहुंचते रही। तो इसलिए बंधु जब तक जीव परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की भजन नहीं करेगा तब तक वो अमरलोक देश नहीं जाएगा, तब तक उसका मन शांत नहीं हो सकता है, वो फिर विषय विकार में चला जाएगा। काहे कि अगवा सुखवा ना पाई तो क्या करी, जौन सुखवा देखत वही में फिर चल जाई। अब साहब दिखा रहे हैं कि 3 लोक में भक्ति करने वाले दिग्गज ये लोग तपस्वी ऋषि मुनि लोगों का हाल तो होगा दिखाई दीन। अब तोहन लोग विचार करा कि मोहन के भक्तिया करके का पैब, तोहन लोग वही तरह फिर 84 लाख जोनी में जाइबा। जे भक्तिया करी उनका जो विचार से 3 लोक की भक्ति जो करेगा, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भक्ति करिए, क्योंकि यही तो भक्तिया वो लोग किए। लेकिन बंधुओं उस फिर विषय में चले आए, उनका मन शांत नहीं हुआ। मन शांत कैसे होगा, जब उस परम आनंद को एक पाएगा तब ना ये क्षणिक आनंद छूटेगा। तो इसमें साहब बता रहे हैं बंधुओं के जो विश्व में जो विख्यात संत हैं उनकी बात बता रहे हैं साधुओं की। तो उनकर नीचवा वाला भक्तिया करत है उ का पहिए विचार करिया तो हम लोग। तो इसलिए बंधुओं जब तक परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की भक्ति ये जीव नहीं करेगा, उनके बताए मार्ग पर साधना नहीं करेगा, तब तक अमर लोक नहीं जाएगा। अमर लोक देश नहीं देखेगा तो उसको विषय पैदा होवे करेगा। वो सुख नहीं देखेगा तो फिर जो देख रहा है उसी में भागेगा। इसलिए उसका मन शांत नहीं हो सकता है। मन शांत तभी होगा जब इस क्षणिक सुख को छोड़ जो देख रहा है उससे अपार सुख मिलेगा तब छोड़ेगा। माटी खाद बड़ा रसगुल्ला मिल ली तब न माटी तो हर छूटी। उसी प्रकार से जब तक इससे परम आनंद आपको मिलेगा तब न छूटेगा। ये लोग जो है परम आनंद तो वहाँ साधना भी से चाचरी भूचरी अगोचरी उनमनी जो लोग भी साधना किए, शरीर में साधना किए, मंत्र की साधना किए, रिद्धि सिद्धि चमत्कारी मिल जाएगी, लेकिन उसमें आत्मा को मन को सुख तो मिलता नहीं है। इसलिए जो है वह जीव बंधुओं फिर जो है विषय भोग में या 84 लाख जोनियों में फिर फेरी लगाने लगता है।
तो इसलिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की बताए मार्ग पर आप साधन भजन नहीं करेंगे तो आपको जन्म मरण का जो है तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख आपको दूर नहीं होगा और ये 84 लाख जोनियों के फेरे में आप लगे रहेंगे। तो मैं साहब की वाणी को बता करके आपको संसार की जो दिग्गज जो साधु थे उनको मैं आपको बताया हूँ। आप लोग साहब की वाणी पर विचार करिए। अब यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की साहिब बंदगी।